हरिद्वार स्थित हरि की पौड़ी में लोग सुबह से ही गंगा स्नान करते नजर आए। तीर्थ नगरी हरिद्वार में इस मौके पर कुंभ महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया है। भारी संख्या में लोग यहां स्नान के लिए पहुंचे हैं। बंगाल के चुनावी रेस में बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे से एक कदम आगे रहने की होड़ लगाए हुए हैं। 7 फरवरी को प्रधानमंत्री ने बंगाल के लिए योजनाओं का ऐलान किया तो आज ममता बनर्जी ने कोलकाता में 5 रुपए की थाली को लॉन्च कर दिया। महाराजा सुहेलदेव की जयंती के जरिए बीजेपी की नजर सूबे के राजभर समुदाय पर है। यूपी सरकार बहराइच के चितौरा में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का भूमि पूजन कार्यक्रम कर रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहेंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे वर्चुअली जुड़ेंगे। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का एक्टिविस्ट दिशा रवि को लेकर किया गया ट्वीट विवादों में आ चुका है। बहुत से लोगों ने उनके ट्वीट को आपत्तिजनक और हिंसात्मक मानते हुए उनके ट्वीट की आलोचना की है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने यूपी के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर रखा है। अब एएपी यूपी में किसान महापंचायत की तैयारी कर रही है। पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों ने मध्य प्रदेश में लोगों को हलाकान कर दिया है। आलम यह है कि लगातार तीसरे दिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर की कीमत पर बिका। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक और सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के तहत मुकदमा चलाने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में रीवा सीधी बॉर्डर के पास यात्रियों से भरी बस नहर में गिर गई है। नहर से अब तक 7 लोगों के शव निकाले गए हैं। मौके पर एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि बस में करीब 50 लोग सवार थे। बसंत पंचमी के मौके पर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के लिए खास पोशाक तैयार की गई है। रामलला के लिए खादी के वस्त्र बनाए गए हैं। राज्य के खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड ने इस पोशाक को मिलकर तैयार किया है। टूलकिट केस में पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली पुलिस को निकिता जैकब और शांतनु नाम के शख्स की तलाश है। दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया कि दिशा, निकिता और शांतनु के तार खालिस्तान समर्थित पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से हैं। इंडियन बैंक का इलाहाबाद बैंक में विलय हो गया है। इसके बाद आज से नए नियम भी लागू हो गए हैं। बता दें कि बैंक द्वारा नए नियम लागू होने की जानकारी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर दी गई है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड में गिरावट के उलट घरेलू मार्केट में गोल्ड और सिल्वर के दाम में तेजी दर्ज की गई। हालांकि गोल्ड में ये बढ़त सीमित रही। अमेरिका में बॉन्ड की कीमत पिछले साल मार्च के बाद सर्वोच्च स्तर पर है। देश में बीते 2 हफ्तों से संक्रमण के रोजाना मामले 15,000 से कम दर्ज हो रहे हैं। इसके अलावा करीब 1.5 महीने से मौतों का आंकड़ा भी घटकर 200 से नीचे आ गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस महामारी के 9,121 नए मामले सामने आए हैं। भोजपुरी सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस रानी चटर्जी इन दिनों अपने लव रिलेशनशिप को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। खबर है कि रानी बहुत जल्द मनदीप बामरा से शादी करने वाली हैं। इस बात की जानकारी खुद रानी ने दी है। बहुत जल्द फिल्म राधेश्याम से बड़े पर्दे पर दिखाई देने वाले साउथ फिल्मों की सुपरस्टार प्रभास से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बाहुबली फेम प्रभास 1,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबे हुए हैं। नील नितिन मुकेश ने राजीव कपूर को याद कर भावुक हो रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उनकी मौत से एक दिन पहले वो अपनी शादी के वीडियो में चिंपू अंकल को देखकर उनकी बातें कर रहे थे।
एक्ट्रेस दिया मिर्जा 15 फरवरी को वैभव रेखी संग 7 जन्मों के बंधन में बंध गई। शादी के बाद दुल्हन के लिबास में उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। लाल रंग की बनारसी साड़ी में दिया का गॉर्जियस लुक देख आप भी तारीफों के पुल बांधते रह जाएंगे। टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने स्पिनरों के लिए फायदेमंद पिचों की आलोचना को गलत करार दिया है। कहा कि जब विदेशों में हमें घसियाली पिच पर खेलना होता है तो हमें कभी भी इसकी शिकायत नहीं करते हैं। भारतीय टीम दक्षिण कोरिया में 14 दिन के पृथकवास नियम के कारण अप्रैल में चांगवोन में होने वाले ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भाग नहीं लेगी। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ द्वारा मान्यता प्राप्त टूर्नामेंट 16 से 27 अप्रैल के बीच होना है। भारतीय टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज 37 साल के नमन ओझा ने लगभग 2 दशकों तक घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने के बाद खेल के सभी प्रारूपों से सोमवार को संन्यास की घोषणा की।